लोग डर के मारे बेहोश हो जाएंगे। दो समूह, जो डर के मारे बेहोश हो जाते हैं और जो सीधे खड़े रहते हैं। तो मैं इस डर के मामले में कुछ बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर यीशु अपने शिष्यों के पास आते थे। मैं आपको सभी संदर्भ नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वह अक्सर कहते थे डरो मत या मत डरो। यहां तक कि उनके पुनरुत्थान के बाद भी यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 की ओर मुड़ें। आप यूहन्ना 20 में पढ़ते हैं, यहां पद 19 में लिखा है, यूहन्ना 20:19, शिष्य एक बंद कमरे में थे, यहूदियों के डर से वहां बंद थे। हालांकि उन्होंने इस दुनिया में चलने वाले सबसे महान प्रचारक यीशु मसीह से 3 और आधे साल तक प्रचार सुना था। आप सोचेंगे कि अगर आपने यीशु को खुद से बोलते और आपके साथ चलते सुना होता तो आपके अंदर कोई डर नहीं बचता। नहीं महोदय, आप पतरस, याकूब और यूहन्ना से बेहतर नहीं हैं। घमंडी मत बनो। इन लोगों ने यीशु के साथ चलकर उन्हें सुना, छुआ, उनके साथ खाया और उन्हें सुना, जो धरती पर चलने वाले सबसे महान प्रचारक थे, सबसे अभिषिक्त प्रचारक, 3 और आधे साल तक। अंत में वे क्या कर रहे थे? वे एक कमरे में बैठे थे, डर के मारे बंद थे और यीशु उनके बीच में आए। आप कहते हैं आह, अब कम से कम डर चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ते देखा और उन्हें मृतकों से उठते देखा और उन्हें बोलते हुए सुना, शांति तुम्हारे साथ हो, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। पद 21। और वह उन पर सांस लेते हैं। कुछ हुआ, पवित्र आत्मा प्राप्त करें। अब आप सोचते हैं कि डर चला गया है। नहीं महोदय, यह अभी तक नहीं गया है। 8 दिन बाद पद 26, फिर से शिष्य अंदर थे, दरवाजा बंद था। वे अभी भी अंदर बैठे थे, दरवाजा बंद था, डर के मारे। हम इससे क्या सीखते हैं? आप खुद प्रभु यीशु के साथ 3 और आधे साल तक चल सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं और डर से भरे रह सकते हैं। आप उन्हें वास्तव में शारीरिक रूप से आते हुए देख सकते हैं और उन्हें छू सकते हैं और फिर भी डर सकते हैं। आप उन्हें आप पर सांस लेते हुए और कहते हुए सुन सकते हैं, पवित्र आत्मा प्राप्त करें, और फिर भी डर सकते हैं। वह डर कब गायब हुआ? जब वे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिए गए थे पेंटेकोस्ट के दिन। इसलिए मैं बार बार जन्मे मसीहियों से कहता हूं, आपको क्या चाहिए? आपको पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा की आवश्यकता है। आपको केवल पानी में डूबने की आवश्यकता नहीं है। आपको यीशु द्वारा पवित्र आत्मा और आग में डूबने की आवश्यकता है। फिर पेंटेकोस्ट के दिन अचानक उन्होंने दरवाजे खोले और वे बाहर आ सके। जो 3 और आधे साल तक यीशु के साथ चलने, उन्हें सुनने, मृतकों से उठते हुए देखने, उनके सांस लेने से पूरा नहीं हो सका, मुझे लगता है कि वे वहां फिर से जन्मे थे शायद। उन्हें पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता थी। फिर डर गायब हो गया। तो अंतिम दिनों के लिए क्या शब्द है? अगर लोगों के दिल डर के मारे बेहोश हो जाएंगे और कुछ लोग सीधे खड़े रहेंगे और पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, एक बार नहीं बल्कि लगातार। इफिसियों 5:18 कहता है, पवित्र आत्मा से लगातार भरे रहो। यह अंतिम दिनों के लिए तैयार होने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यही एकमात्र चीज थी जिसने उन प्रेरितों को डर से मुक्त किया। आप अभी इस तरह का संदेश सुन सकते हैं और मैं आपको कई बातें बता सकता हूं जो आपको शिक्षित करेंगी, ताकि आपको अंतिम दिनों में किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता ना हो। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि मैं यीशु से बेहतर प्रचारक हूं? नहीं। आप डर के खिलाफ सबसे अभिषिक्त उपदेश सुन सकते हैं और संकट के समय में आप डरेंगे। शिष्य एक उदाहरण है। एक पल के लिए आप जानते हैं, उपदेश के अंत में आप कहते हैं, वाह, अब मैं वास्तव में डर से मुक्त हूं। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब हमने इस मंच से डर के खिलाफ प्रचार किया है। हम एक पल में उत्तेजित होते हैं, लेकिन यह गायब हो जाता है, यह वाष्पित हो जाता है। और यह कई अन्य चीज़ों के लिए सच है। हम एक बैठक में कुछ के बारे में दोषी महसूस करते हैं और यह कुछ समय बाद वाष्पित हो जाता है। इसे बनाए रखने का एकमात्र तरीका, किसी भी सत्य को जो हम बैठक में सुनते हैं, पवित्र आत्मा को इसे आग पर लगने देना है और फिर यह वहां हमेशा के लिए रहेगा। अन्यथा यहां तक कि परमेश्वर का वचन भी बासी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि यह निंदा है? क्या आप जानते हैं, पुराने नियम में उन्हें मन्ना मिला, यह पूरी तरह से मानव द्वारा अछूता था। स्वर्ग से चमत्कारी भोजन, कोई भी मानव स्वर्ग से गिरा हुआ भोजन नहीं चखा सिवाय उनके। हर दिन मन्ना, स्वर्ग से रोटी, और बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण 8:3 में कि परमेश्वर ने तुम्हें हर दिन मन्ना दिया
ताकि तुम्हें सिखाया जा सके कि हर दिन तुम्हें परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीना चाहिए। तो मन्ना परमेश्वर के वचन की एक तस्वीर थी, लेकिन आप जानते हैं कि उस मन्ना का क्या हुआ अगर आपने उसे 24 घंटे के लिए रखा? सिर्फ 24 घंटे। अगले सुबह तक बाइबल कहती है ये सड़ने लगा, ये बासी हो गया। आप एक संदेश सुनते हैं और 24 घंटे में ये आपके लिए बासी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा उस मन्ना को लेकर वाचा के संदूक के अंदर रखो। मूसा ने एक बर्तन में थोड़ा सा मन्ना वाचा के संदूक के अंदर रखा और वह मन्ना 40 साल तक बासी नहीं हुआ। जब उन्होंने उसे 40 साल तक जंगल में घुमाया तो वह कभी बासी नहीं हुआ। रहस्य क्या था? क्या यह कुछ अलग प्रकार का मन्ना था? नहीं, ये बिल्कुल वही मन्ना था, लेकिन अंतर यह था यह सबसे पवित्र स्थान में रखा गया था जहां परमेश्वर की आग हमेशा जलती रहती थी, और वहां परमेश्वर की उपस्थिति में मन्ना कभी बासी नहीं होता। तो हम एक ऐसे दिन में जी रहे हैं जब कई लोग अनुभवों के लिए जाते हैं। वे लोगों से पूछते हैं क्या आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिए हुए हैं? क्या आपने यह अभिव्यक्ति सुनी है? क्या आप आत्मा से भरे मसीही हैं? क्या आप जानते हैं कि 99.99% या 99.999% पेंटेकोस्टल करिश्माई लोग जब वे यह प्रश्न पूछते हैं तो उनका मतलब होता है क्या आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिए हुए हैं और क्या आप भाषाओं में बोलते हैं? लेकिन जब बाइबल ने स्टीफन के बारे में बात की, आत्मा से भरे होने के बारे में या किसी और के आत्मा से भरे होने के बारे में, जब वे विधवाओं को भोजन वितरित करना चाहते थे तो उन्होंने कहा 7 पुरुषों का चयन करें जो पवित्र आत्मा से भरे हों। वे यह नहीं पूछ रहे थे कि क्या वे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिए हुए हैं, क्योंकि उन दिनों हर कोई पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया हुआ था। जब उन्होंने कहा 7 पुरुषों का चयन करें जो पवित्र आत्मा से भरे हों, तो उनका क्या मतलब था जब हर कोई पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया हुआ था? आत्मा से भरे होने का मतलब पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया हुआ होना नहीं है। आप मुझसे शास्त्र से बहुत सी बातें सीखेंगे जो आज मसीही धर्म में सिखाई जा रही बकवास के विपरीत जाती हैं, जो लोग बाइबल नहीं जानते। शास्त्र के अनुसार आत्मा से भरे होने का मतलब है आत्मा से लगातार भरे रहना। ये नहीं कि 30 साल पहले मैंने आत्मा में बपतिस्मा लिया था और इसीलिए मैं खुद को आत्मा से भरा हुआ कहता हूं। बहुत से लोग जो 30 साल पहले पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिए हुए थे, वे आज न केवल आत्मा में बपतिस्मा लिए हुए नहीं हैं, उन्होंने अपनी मुक्ति खो दी है। वे परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं, वे पीछे हट गए। इसलिए आत्मा से भरे मसीही होना इतना महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब है अभी। यह एक पानी की टंकी की तरह है जो अभी भरी हुई है, न कि यह 3 साल पहले भरी गई थी। यह ऐसा है जैसे आपकी कार का पेट्रोल टैंक अभी भरा हुआ है, न कि आपने इसे 3 महीने पहले पेट्रोल पंप पर भरा था या कुछ ऐसा नहीं। आत्मा से भरे हुए, आत्मा से परिपूर्ण। तो अगर हमें ताज़ा रहना है तो हमें लगातार ऐसा ही रहना चाहिए। तो कृपया इसे ध्यान में रखें।